बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोस्ट वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज की हमारी जो एक्सरसाइज है वो है 1.9 सिंगल कोरिकुलम पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड, और ये बुक है। तो 1.9 जैसे कि हमने पिछली दो यूनिटों में 1.7 और 1.8 में सेट का स्टार्ट किया था, तो सेम इसी तरह हम 1.9 की तरफ अब बढ़ रहे हैं। तो पिछले जो दो यूनिट थी उनके अंदर हमने डिस्क्रिप्टिव फॉर्म पढ़ी सेट की, फिर हमने उसकी टेबुलर फॉर्म पढ़ी, फिर हमने उसकी बिल्डर फॉर्म पढ़ी, फिर उससे अगली यूनिट में जब 1.8 में आए तो फिर हमने ओवरलैपिंग सेट पढ़ा, डिसजॉइंट सेट पढ़ा, इम्प्रॉपर सेट पढ़ा, सुपर सेट पढ़ा, सब सेट पढ़ा। तो इसी तरह अब हम जो 1.9 पे जा रहे हैं तो उसके अंदर हमने यूनियन और इंटरसेक्शन पढ़नी है और कंप्लीमेंट पढ़ना है कि किसी भी यूनिट का कंप्लीमेंट क्या होता है। और इसी पूरी यूनिट के अंदर वेरी सिंपल क्वेश्चन है सारे, सिवाय एक क्वेश्चन के। पूरा जो यूनिट है ना, जो पूरी की पूरी, उसको समझने के लिए सिर्फ एक जो इसका क्वेश्चन है 5 नंबर, सिर्फ उसकी एक जो टाइप है, यानी कि आप इसका कह लेंगे एक उसका जो पार्ट है सी पार्ट, उसको समझना जरूरी है। बाकी ये सारी की सारी यूनिट जो है वेरी इजी है, बहुत सिंपल है। वो भी बहुत सिंपल है, उसमें भी कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन ना हमें पता ही नहीं होता कि उस लफ्ज को हम कहते क्या हैं, या हम उस किस नंबर को वो कहते हैं जो उसके अंदर पूछा गया। तो चलते हैं अपनी यूनिट की तरफ और अपने टॉपिक पे। उससे पहले वही मेरी रिक्वेस्ट जो मैं सबसे पहले करता हूँ कि सब्सक्राइब माई चैनल और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे मुस्तफ़ीद हो सकें और ये इल्म का जो दरिया है ना, ये लोगों में बंटता रहे, तो इसमें बढ़ोतरी है। क्योंकि जब इल्म रुक जाता है, जैसे पानी रुक जाता है ना, तो उसके अंदर सब्जा उगना शुरू हो जाता है। चलते पानी में कभी भी सब्जा नहीं उगता, यानी कि उसके अंदर जड़ी बूटियां फिर नहीं उगती, उसके अंदर फफूंदी जो लगती है वो नहीं लगती। तो सेम इसी तरह अपना इल्म भी बांटते रहें लोगों को और सीखते रहें, क्योंकि नॉलेज वही है जो रिफ्रेश रहे। और सीखते रहें आप। जिस दिन आपने ये समझ लिया कि मैंने सीख लिया, समझ लें कि उस दिन आपने इल्म की डेथ कर दी है। तो इल्म का काम यह है कि ये हमेशा मूव्स रहता है। जैसे कहते हैं नॉलेज नेवर डिक्लाइंड, नेवर स्टॉप्ड, नॉलेज ऑलवेज मूव्स। स्टार्ट द लेक्चर। क्वेश्चन नंबर 1 में उसने कहा फाइंड द यूनियन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। मैंने सिंपल लिख दिया फाइंड द यूनियन। सबसे पहली बात, यूनियन और इंटरसेक्ट, जैसे मैंने क्वेश्चन यूनिट का इंट्रोडक्शन में बताया कि इसके अंदर हमने सिर्फ यूनियन, इंटरसेक्शन और कंप्लीमेंट पढ़ना। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो था वो है यूनियन। तो उसका पहला पार्ट उसने दिया a इज इक्वल टू 1 4 7 10 13 और b जो दिया 2 3 5 8 और 9। तो इसका हमने यूनियन बताना है। तो यूनियन बताने के लिए सबसे पहले हमने क्या बताना है, a यूनियन बी, हमने ये चीज बतानी है। तो यूनियन का तरीका कार्य होता है कि सबको इकट्ठा करके लिख दिया जाए। जो चीज कॉमन है उसको सिंगल दफा लिखा जाए, यानी कि इसमें भी अगर एक डिजिट है इसमें भी है, तो दोनों को जो कॉमन है उसको एक टाइम लिखा जाए और बाकी सबको भी एक एक टाइम लिख दिया जाए। जितने भी यूनिट, जितने भी एलिमेंट, जितने भी डिजिट, जितने नंबर है, सबको एक एक दफा लिख दिया जाए। तो सबसे पहले हम करते हैं ए का 1 4 7 10 13 यूनियन, यहां लिख देते हैं बी की रकम 2 3 5 8 एंड 9। ये हो गई। अब क्योंकि हमने इसका यूनियन करना है तो ये देखिए 1 इधर कोई नहीं है, तो हम इसको लिख देंगे सिंपल 1। इधर 2 है, इधर 2 नहीं है, तो 2 3, यानी कि ये भी हो गया, ये भी और ये भी। अब ये 4, अब ये 5, अब ये 7 और इसी तरह 8 एंड 9 और इन दोनों का भी वही 10 एंड 13। जब हम इसका भी नोट करते हैं तो हम इसको भी लिखेंगे C यूनियन D और वही सेम बात 0 2 4 6 8 10 यूनियन का साइन, और ये 0 1 2 3 4 6 एंड 8। ये हो गए। अब इनको हम इज इक्वल टू डाल के इधर लिख दें, यहां लिख दें, हम यहां लिख देते हैं, कोई इशू नहीं है। तो हम दोबारा अगर इधर लिखना पड़ेगा तो हम फिर दोबारा लिखेंगे C यूनियन D। तब हम इनको कंबाइन कर लेते हैं। ये देखिए 0 इसमें भी है, इसमें भी है, तो हम लिख देंगे 0। अब 1 इसमें गेला है तो हम लिख देंगे 1। अब 2 इसमें भी है और इसमें भी है, तो हम सिंपल एक दफा लिखेंगे 2। सेम इस तरह 3 इसमें अकेला है तो हम 3 भी लिखेंगे। अब 4 इसमें भी है, इसमें भी है, तो हम 4 को भी एक दफा लिखेंगे। अब 5 6 दोनों तरफ है
तो हम 6 को भी एक दफ़ा लिखेंगे। अब 8 दोनों तरफ है तो हम 8 को भी एक दफ़ा लिखेंगे, और इसी तरह 10 तो हम लिख देंगे 10, और ये इसका यूनियन है। समझ आ रही होगी, क्योंकि जो चीज़ दोनों में कॉमन होगी वो हम, क्योंकि हमने क्या लिखना है, पहले हम लिख देंगे A B C D एंड E, और ये क्लोज, और बीच में U का साइन, फिर आगे F की होल A E I O एंड U, और जब हम इसको कंबाइन करते हैं तो फिर हम जो दोनों में कॉमन है उसको एक दफ़ा लिखते हैं, और जो कॉमन नहीं है उनको हम सबको लिख देते हैं I O एंड U। ये पहले यानी कि थर्ड पार्ट हो गया। अब जब हम इसको लिखने जाएंगे तो इसका भी वही तरीकाकार, G यूनियन H 1 2 3 10, और U इसको लिख देते हैं 0 1 2 3 4 6 8 9 10। तो इसको कंबाइन कर देते हैं यहाँ पर G यूनियन H 1, क्योंकि दोनों में कॉमन, सॉरी 0, पहले 0 शुरू करेंगे क्योंकि 0 को भी एलिमेंट है हमारे पास। अब 1 दोनों में है तो हम सिंपल लिखेंगे 1, 2 दोनों में है तो हम लिखेंगे 2, और इसी तरह अगर आप देखें तो ये सारे डिजिट जो है इसके अंदर है, क्योंकि इसके ये नेचुरल नंबर है 10 तक, तो ये होल नंबर है, लेकिन इसमें सिर्फ उसने 5 और 7 को मिस किया, तो ये मिक्स नंबर किया, तो ये देखा जाए तो ये वाले सारे के सारे नंबर बन जाएंगे 3 और 4। इसी तरह आप इसको ऐसे करके भी लिख दें तो फिर भी जवाब आपका बिल्कुल ठीक है। और अगर आप ये कहते हैं कि मैंने सारे डिजिट लिखने हैं, यानी कि सारे लेटर लिखने हैं, तो फिर वही तरीका का 5 6 7 8 9 10, यानी कि जो कंबाइन हो गए वो भी आगे बीच में, और जो कंबाइन नहीं होंगे वो भी आगे बीच में। क्वेश्चन नंबर 2 लिखा उसने, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 में हमने लिखा, पढ़ा, सीखा, फाइंड द यूनियन, और अब जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें उसने लिख दिया है कि फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। तो हम जब यूनियन करते हैं तो मैंने पहले बात की कि हम सबको इकट्ठा करके लिख देते हैं, और जो कंबाइन होते हैं, जो कॉमन होते हैं, उनको हम सिंगल दफ़ा लिखते हैं, यानी कि एक टाइम लिखते हैं, 1 टाइम लिखते हैं, और जो बाकी बचते हैं उन सब को भी 1 टाइम लिखते जाते हैं। एज लाइक बिल्कुल सेम जिस तरह हम LCM लेते हैं, उसको हम कहते हैं कि हम यूनियन कर रहे हैं। LCM भी बिल्कुल यूनियन ही का तरीकाकार है। और अब जो क्वेश्चन है वो है इंटरसेक्शन, और इंटरसेक्शन हम उसको कहते हैं कि जो कॉमन चीज़ें सिर्फ वो लिख दी जाएं। सेम जब हम HCF लेते हैं तो जो चीज़ कॉमन आती है हम उनको मल्टीपल कर लेते हैं, बाकी को छोड़ देते हैं। तो सेम यहाँ पे भी वही काम है कि जो इंटरसेक्शन वो चीज़ है कि जो सब में कॉमन है। अगर 2 सेट हैं तो 2 में कॉमन जो चीज़ है, अगर 3 है तो तीनों में जो चीज़ कॉमन है उसको हम लिखेंगे, उसको हम कहते हैं इंटरसेक्शन। तो अब हम चलते हैं पार्ट 1 की तरफ। S सेट जो है वो उसने लिख दिया, स्टूडेंट के अल्फ़ाबेट लिख दिए, और इसी तरह T जो सेट है उसके अंदर उसने टीचर के अल्फ़ाबेट लिख दिए। तो जब ये लेटर उसने लिख दिया तो कहता है जी इसके अंदर जो इंटरसेक्शन है वो बना दें। तो अब हम चलते हैं इंटरसेक्शन की तरफ। हम इसको लिखेंगे S इंटरसेक्शन T, तरीकाकार वही कि पहले इसको लिख लें, S इंटरसेक्शन T। अब हम इसको जब इकट्ठा करते हैं तो सबसे पहले आप देखें कि S उसमें है नहीं है तो नहीं लिखेंगे, T है क्योंकि T इसमें भी है तो T इसमें भी है, हम लिख देंगे T। अब U उसमें नहीं है तो नहीं लिखेंगे, D उसमें नहीं है तो नहीं लिखेंगे, E दोनों में कंबाइन है तो हम लिखेंगे E। तो इसी तरह हम लिख देंगे इसका E, दोनों में कंबाइन है क्योंकि T और E। और इसके अलावा
और क्या चीज कंबाइन है हमारे पास, एन नहीं है, टी नहीं है क्योंकि टी 2 दफा था, इधर भी, इधर सिंगल ही टाइम है तो हम सिंगल टाइम ही लिखेंगे। इसी तरह ई इसमें 2 दफा है, इधर सिंगल टाइम है तो हम सिंगल टाइम ही लिखेंगे। हम इसको लिख देंगे ये कि टी और ई 2 जो एलिमेंट है ये इंटरसेक्शन है इनका। सेम जब हम इसको लिखेंगे तो हम U इंटरसेक्शन V, तो सेम 0 -1 -2 -3 इंटरसेक्शन 0 1 2 3 और फिर U इंटरसेक्शन V इज इक्वल टू, ये देखें 0 कॉमन है सब में बस, क्योंकि ये माइनस का 1 है, ये माइनस का 2 -3, तो ये प्लस के हैं तो ये कॉमन नहीं है, सिंपल 0। एक अल्फाबेट है जो सब में कॉमन है तो वो है 0, तो हम इसको, ये इसका इंटरसेक्शन है। और जो थर्ड पार्ट है वो भी लिखते हैं। थर्ड पार्ट में उसने W सेट और X सेट दिया है, और W सेट जो उसने दिया ये उसने प्राइम नंबर दे दिए हैं, और जो X सेट है वो उसने इवन नंबर दिए हैं, लेकिन एक बीच में जो है वो ऑड नंबर डाल दिया है। तो अब हम इसको जब इंटरसेक्ट करेंगे तो तरीकाकार क्या है, वही W इंटरसेक्ट X, तो पहले इसकी रकम 2 3 5 7 11 13 और इंटरसेक्ट अब ये वाली 0 2 4 6 8 9 एंड 10। तो जब हमने इनको कंबाइन करना है तो हम आगे लिख देंगे 2, देखें ये दोनों में कॉमन है तो जो चीज़ कॉमन है हमने वो लिखनी है। 4 इसमें नहीं है, बाकी तो कोई चीज़ भी कॉमन नहीं है क्योंकि ये इवन नंबर है सिवाय 9 के, और ये सारे प्राइम नंबर हैं। तो 2 ही एक ऐसा नंबर था जो दोनों का मिक्स है, तो हम लिख देंगे 2। और इसी तरह y इंटरसेक्ट Z 0 5 10 15 20 0 1 2 3 और ये होल नंबर है और इन्फिनिट है, तो ये देखा जाए तो ये 5 का मल्टीपल्स है। तो हम आगे क्या लिख देंगे y इंटरसेक्ट Z, तो दोनों में क्या चीज़ कंबाइन है, क्योंकि ये चीज़ कंबाइन आएगी क्योंकि ये तो लगातार कंटिन्यू है। तो जो चीज़ है वो सिंपल हम इसको लिख देंगे 0 5 10 15 20। और अगर आप इसको यहाँ करके ये लिखना चाहें कि इज इक्वल टू y है तो फिर भी जवाब ठीक है, क्योंकि ये पूरी की पूरी रकम y की बनती है, तो इज इक्वल टू y लिख दें तो फिर भी जवाब इसका बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर उसने 3 जो हमें दिया है एक ही यानी कि सेट दिया है, यानी कि 2 4 जैसे हमने वो पार्ट दे रहा था ना पहले क्वेश्चनों में 2 में कि 4 पार्ट, तो इसमें सिंपल उसने एक ही पार्ट दिया यानी कि n इज इक्वल टू नेचुरल नंबर, w इज इक्वल टू होल नंबर। तो पूछा क्या उसने, कहता है n यूनियन w यानी कि n यूनियन w नेचुरल नंबर। हम सेट की बुक काउंट करेंगे, हम इसको नेचुरल नंबर या उस हिसाब से काउंटर ही करेंगे। हम कहेंगे कि n यूनियन w और n इंटरसेक्शन w दे दें हमें करके, तो हम पहले लिख देते हैं n यूनियन w। तो अब मैं टाइम बचाने लगा हूं आपका, और ताकि आपको ये ना करना पड़े कि यार इसका वही बार बार तरीकाकार है। तो अब हम इसको क्या लिखते हैं 1 2 3 यूनियन 0 1 2 3। और अब हम जब इसको यूनियन करेंगे तो हमारे पास क्या जवाब आएगा, होल नंबर का, क्योंकि ये वाले सारे के सारे उसके अंदर है सिवाय u 0 के, तो 0 हमने लिख दिया। हम लिख देंगे 2 3 ये। तो हम इसको जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया कि हम इसको इज इक्वल टू w सेट भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये w सेट है पूरे का पूरा। तो अब हम आते हैं n इंटरसेक्शन w की तरफ। तो अब जब हम n इंटरसेक्शन w आते हैं करके, तो हमारे पास रकम ऑलरेडी हमने लिखी हुई है, n की ये लिखी है और w की ये लिखी है। तो हम इनके दरमियान सिर्फ इंटरसेक्शन डालेंगे 1 2 3
वही इंटरसेक्शन 0 1 2 3। और अब जब हमने n इंटरसेक्शन w किया तो हमारे पास क्या जवाब बचा, क्योंकि हमने वो लिखने हैं जो कंबाइन है। तो अब कंबाइन जो है ये सारे नेचुरल नंबर हैं, क्योंकि 0 कंबाइन नहीं है, बाकी तो सारे नंबर हैं। तो हम सिंपल लिख देंगे 1 2 3 ऐसे, और इज इक्वल टू n। ये भी लिखा जा सकता है जैसे मैंने ये लिखा था, यानी कि अगर हम इसका यूनियन बनाते हैं तो ये हमें कौन सा सेट मिलता है, w के बराबर, और अगर हम इसका इंटरसेक्शन करते हैं तो ये हमें मिलता है n के बराबर, यानी कि n सेट के बराबर, और इसी तरह ये w सेट के बराबर। क्वेश्चन नंबर 4 उसने जो दिया है, e सेट जो दिया वो उसने इवन नंबर दिया है, और जो o सेट दिया उसने वो ऑड नंबर दिया है। तो अगर हम देखें इसको तो ये हूबहू सेट जो क्वेश्चन है ये बिल्कुल 3 की मानंद है, हूबहू 3 है, सिर्फ सेट के नेम का डिफरेंस है। वहाँ पे n और w था, यहाँ पे e और o है, और वहाँ पे डिजिट नेचुरल नंबर थे, ऑड नंबर होल नंबर थे, यहाँ पे इवन नंबर हैं और ऑड नंबर हैं। कहने का मकसद यह कि क्वेश्चन बिल्कुल सेम तरीकाकार है, एक राई के बराबर भी इसमें फ़र्क नहीं है। तो हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो सबसे पहले उसने पूछा हमसे कि E यूनियन O कर दें, और दूसरा जो उसने पूछा वो पूछा है E इंटरसेक्ट O। तो जब E यूनियन O करते हैं हम तो ये वही काम 0 2 4 6 1 2 3 ये आ गया हमारे पास। तो इसी तरह O जो हम क्वेश्चन करते हैं इसका, ये मैंने गलत लिखा है यहां पर, अच्छा। तो ये हमें यानी कि O जो था वो ऑड नंबर है। तो जब हमने ये दोनों को लिख लिया तो अब हमारे पास यूनियन क्या है, तो अगर आप देखें तो ये हमारे पास होल नंबर बनेगा, क्योंकि 0 भी आ गया, 1 2 3 4 हम कंटिन्यू लिख देंगे, और हम ये भी कह सकते हैं कि ये इज इक्वल टू होल नंबर होता है। तो E यूनियन O, और इसी तरह E यूनियन इंटरसेक्ट O करेंगे तो रकम को हम बार बार नहीं लिखते, रकम हम सिर्फ कंबाइन कर देते हैं ताकि बार बार नहीं लिखना पड़े। तो कंबाइन जब हम करते हैं तो ये देखें ये ऑड नंबर है, और ये हमारे पास इवन नंबर है, तो ये तो हमारे पास एम्प्टी सेट आता है। हम इसको ये भी लिख सकते हैं, हम इसको ये भी लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, क्योंकि मैंने डायरेक्ट लिख दिया इसका दूसरा पार्ट। क्वेश्चन नंबर जो 5 उसने दिया है ना, मैंने पहले एक्सरसाइज शुरू करने से पहले कहा था कि इस यूनिट में सबसे इम्पॉर्टेंट जो बात है वो क्वेश्चन नंबर 5 है, क्योंकि इसमें अगर आप देखें तो सेट ऑफ प्राइम नंबर ये दे दिया उसने 2 3 5 7, ये प्राइम नंबर का हर एक बंदे को पता है। इसी तरह से दे दिया सेट ऑफ कंपोजिट नंबर। अब सबसे पहली बात है कि कंपोजिट नंबर कहते हैं किसको, मैंने तो ये लिख दिया, इवन नंबर भी लिख लिया, 9 भी लिखा, 12 6, और अगर 14 भी लिखा, इसके आगे भी 8 नंबर आता रहेगा। तो कंपोजिट नंबर हम कहते किसको है, पहली बात तो ये सबसे अहम बात जो थी इस क्वेश्चन की वो ये थी कि कंपोजिट नंबर किसको कहते हैं हम, ताकि बच्चों को ज़हन नशीन हो जाए कि कंपोजिट नंबर होता क्या है। जिस भी डिजिट का जब हम उसकी फैक्टराइजेशन करने जाएं तो उसके कम से कम 2 फैक्टर बने, कम से कम 2 फैक्टर, ज्यादा जितने मर्जी बने कोई इशू नहीं है, कम से कम 2 फैक्टर बने उसको हम कहते हैं कंपोजिट नंबर। एज लाइक ये देखिए, अगर मैं 4 के फैक्टर करता हूं तो 2 और 2, ये देखिए 2 बन गए। इसी तरह अगर मैं 6 के करता हूं तो 2 3 और 3, ये 2 बन गए। और इसी तरह अगर मैं 12 के करता हूं तो 2 6 2 3 3, ये देखिए 3 बन गए। यानी कि कम से कम जिसके फैक्टर 2 बनते हों उसको हम कहते हैं कंपोजिट नंबर। अगर मैं यहाँ पे 7 लिखूं तो 7 अपने अलावा किसी पे नहीं जाता। मैंने यहाँ 10 नहीं लिखा, गलती से नहीं लिखा गया 10, हम इसको 12 कर लेते हैं। तो अगर 10 के करें तो वो भी 2 और 5। तो हम कंपोजिट नंबर किसको कहते हैं, ये पक्का हो जाएगा आपको
और बच्चों ने ये पक्का करना भी है अपने ध्यान में कि कंपोजिट नंबर हम उसको कहते हैं जिसके 2 फैक्टर बनते हों, कम से कम, लेस टू लेस, एटलीस्ट 2 फैक्टर उसके बनते हों, तो हम उसको कहते हैं कंपोजिट नंबर। तो हम आगे चलते हैं अब क्वेश्चन को लेके। तो अब उसने कहा जी, बात फिर वही है, उसने लिख दी, क्योंकि यह नंबर सिर्फ हमें पता चलना चाहिए था कि कंपोजिट कहते किसको हैं, क्योंकि उसने तो स्टेटमेंट में क्वेश्चन दिया है, ये मैंने खुद लिखे हैं। तो P यूनियन C और P इंटरसेक्ट C, तो हम लिखते हैं P यूनियन C। तो P में क्या है, 2 3 5 7, यानी कि ये है प्राइम नंबर। यहाँ पे हम 11 भी लिख लेते हैं ताकि, लेकिन 2 से हमें पता चल जाता है कि ये प्राइम नंबर है। और इसी तरह यू किया तो 4 6 8 9 10 12 so on। और जब हम इसको इकट्ठा करते हैं, यूनियन करते हैं, तो हमारे पास रकम क्या आ जाएगी, क्योंकि हमने जो यूनियन करना सबको लिखना है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 so on। ये हमारे पास यूनियन आ गया इसका। और जब हम इसका P इंटरसेक्ट C करते हैं, तो अब हम डायरेक्ट करेंगे, क्योंकि ये रकम हमारे पास लिखी हुई है, हम सिर्फ डायरेक्ट करेंगे। तो अगर हम इस पर डायरेक्ट पे जाएं, तो ये देखें कि इसके कंपोजिट कहाँ जाकर मिलेंगे हमें, किसी जगह पे भी जाकर इसका आपको इंटरसेक्शन में कॉमन नंबर नहीं मिलेगा, क्योंकि ये प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर कहते ही उसको है जिसका फैक्टर 1 बनता है, यानी कि जो अपने टेबल के अलावा किसी पे डिवाइड नहीं होता, उसको हम कहते हैं प्राइम नंबर। तो ये तो जिसके कम से कम 2 फैक्टर बनते हैं, ये तो वो नंबर है। तो इसलिए हम इसको क्या कहेंगे कि ये हमारे पास एम्प्टी सेट है, हम इसको कह देंगे कि ये एम्प्टी सेट है। तो इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5, और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 जो उसने दिया है, उसने हमें कहा है कि इफ u इज इक्वल टू 1 2 3 आगे डॉट, यानी कि नेचुरल नंबर दे दिए अप टू 10, यानी कि इफ u इज इक्वल टू नेचुरल नंबर अप टू 10 एंड x इज इक्वल टू मल्टीपल्स ऑफ 3, यानी कि 0 3 6 9, y इज इक्वल टू 4 मल्टीपल्स, यानी कि 0 4 8, और इस तरह z जो दे दिया उसने इवन नंबर दे दिया। हमें कहता अगर ये हो तो देन फाइंड क्या करके दे मुझे x का कंप्लीमेंट। ये जैसे इसके ऊपर कंप्लीमेंट लिखा है, C लिखा है बुक ने, अगर ये बार डाली हो, यानी कि जैसे ये इसके ऊपर C लिखा है, अगर ये बार डाली हो तो इसका मतलब भी सेम कंप्लीमेंट ही कहते हैं। किसी बुक के ऊपर C लिखा होगा, किसी बुक के ऊपर ये बार डाली होगी, जैसे ये डाली हुई है, और इसको भी कंप्लीमेंट ही हम कहते हैं। तो उसने कहा कि इसका कंप्लीमेंट दे दे, यानी कि सारे जितने उसने सेट दिए हमें u x y z, सब के मुझे कंप्लीमेंट निकाल दे। तो अब कंप्लीमेंट निकालने का तरीकाकार वेरी सिंपल, कि जब भी हमने जिस भी सेट का कंप्लीमेंट निकालना हो, u में से उस सेट को माइनस कर लेते हैं, तो वो उसका कंप्लीमेंट निकल आता है। यानी कि अगर मैं इसका कंप्लीमेंट लिखूं तो मैं सिंपल इसको क्या लिखूंगा कि u माइनस एक्स, और इसका लिखूंगा तो u माइनस वाई, और इसका लिखूंगा तो u माइनस जी, और इसका लिखूंगा तो u माइनस यू। तो यानी कि हमें क्या कंप्लीमेंट निकलता है कि जिस भी सेट का आपने कंप्लीमेंट निकालना हो, u में से उस रकम को माइनस कर लेते हैं, यानी कि उस सेट को माइनस कर लेते हैं, तो वो उस सेट का कंप्लीमेंट निकल आता है। अब x का कंप्लीमेंट निकालना था तो u से x माइनस कर लिया, y का कंप्लीमेंट निकालना है तो u से y माइनस कर लिया। इसी तरह z का कंप्लीमेंट निकालना है तो u में से z को माइनस कर लिया, और अब u का ही कंप्लीमेंट निकालना है तो u में से u को माइनस कर लें। बाकी हमारे पास क्या बचेगा, खाली सेट। तो जो चीज हमने माइनस करनी हो, हम ये देखते हैं कि u को माइनस करना है, यानी कि u में से x माइनस करना है, तो u की रकम में से जो चीज बचती जाएगी वो हम लिखते जाएंगे। जैसे मैंने ये लिख दिया सेट कि u माइनस एक्स, यानी कि x का कंप्लीमेंट, u की रकम माइनस ये। तो अब हम देखते हैं, क्योंकि ये देखिए 1 बचता है, इसमें 1 नहीं है, 1 लिख दिया, 2 बचता है, 2 लिख दिया, 3 कैंसर क्योंकि 3 इसमें भी है, अब 4 लिख दिया, अब 5 लिख दिया, 6 इसमें भी आएगा, इसमें भी आएगा, कैंसल। अब 7 8 एंड 10, क्योंकि इस वाले सारे डिजिट जो है ये कैंसिल हो जाएंगे हमारे, और ये पीछे बच जाएगा हमारे पास
x का कंप्लीमेंट। और इसी तरह जब हम y का कंप्लीमेंट निकालते हैं तो ये डिजिट जो है ये कैंसिल हो जाएंगे इसके अंदर से, यानी कि 0 तो इसके अंदर ऑलरेडी नहीं है। 1 2 3 5 क्योंकि 4 कैंसिल हो गया, और इसी तरह 6 7 8 कैंसिल हो गया क्योंकि इसमें 8 भी आएगा नेचुरल नंबर में, 9 एंड 10, और ये इसका कंप्लीमेंट है। इसी तरह जब हम z का कंप्लीमेंट निकालते हैं तो हम क्या लिखेंगे, u माइनस z, जैसे मैंने वहां लिखा है। तो अब हम डायरेक्ट क्वेश्चन करते हैं ताकि हमें टाइम ना लगे, हम सिंपल इसके ऊपर क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। यानी कि ये u है और ये z है, तो z के जितने डिजिट हैं ये सारे के सारे इसके अंदर से कट जाएंगे। तो पीछे क्या बचा, पहला 1 2 क्योंकि कट गया हमारा, अब पीछे बच गया 3, 4 कट गया, पीछे बच गया 5, इसी तरह 6 कट गया, पीछे बच गया 7, 8 कट गया, तो पीछे बचा हमारे पास 9 एंड 10। तो ये z का कंप्लीमेंट आ गया। और इसी तरह जब u का कंप्लीमेंट निकालना है हमने, तो हम क्या करेंगे, u माइनस u। तो जब ये रकम इसी में से माइनस कर दी जाए तो पीछे हमारे पास क्या बचता है, एम्प्टी सेट। तो या फिर हम इसको ये भी लिख सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी, ये वाला लिख दें डैश साइन या ये लिख दें, बात दोनों की एक ही है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6, यानी कि कंप्लीमेंट निकालने का तरीकाकार आपको समझ आ गई होगी कि जिस भी सेट का कंप्लीमेंट निकालना हो, u में से उस सेट को माइनस कर लेते हैं, वो उस सेट का कंप्लीमेंट होता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 उसने हमें दिया है कि x इज इक्वल टू 0 2 6 9 और 10, और y इज इक्वल टू नेचुरल नंबर है अप टू 5 1 2 3 4 5, और इसी तरह z जो उसने दिया वो हमें 8 नंबर दिए हैं अप टू 7 तक। तो आगे उसने पूछा क्या हमसे कि पहला पार्ट जो उसने दिया उसने कहा जी x बाय y, यानी कि x बटा y जो है ये मुझे मालूम कर दे। तो x बटा जो y होता है उसका मतलब होता है कि x डिफरेंस y, यानी कि x माइनस y कर दे। यानी कि 3 नामों से इसको हम पुकार सकते हैं कि x बाय y, x माइनस y या x डिफरेंस y। आपकी अपनी मर्जी है, जो सा लफ्ज आप यूज करते हैं, जो सा स्कूल में आपके टीचर आपको पढ़ाते हैं, आप वो लफ्ज यूज कर लें। यानी कि x बाय y इज इक्वल टू x डिफरेंस y या x माइनस y। सेम इसी तरह जब y बाय z है तो y माइनस z या y डिफरेंस z। इसी तरह x बाय z है तो x डिफरेंस z या x माइनस z, और z बाय y है तो z माइनस y या z डिफरेंस y। यानी कि जिसका भी माइनस करना है इस रकम से, हमें पता है कि जिसका माइनस करना है इस रकम से इसको हम माइनस कर देते हैं सेकंड वाली रकम को, यानी कि ये वाली रकम माइनस होगी इसमें से। तो वही तरीकाकार मैंने इधर लिख दिया क्योंकि पहला पार्ट हमने करना है, बाकी पार्ट मैंने आपको समझा देने हैं, आप खुद ही कर लेंगे। तो पहला पार्ट उसने क्या कहा कि x में से y को डिफरेंस कर दें, यानी कि माइनस कर दें। तो हम क्या करेंगे, ये देखें 0 बच रहा है x में, तो हम लिखेंगे 0 क्योंकि 2 कटता है। हम इसके डिजिट को हमें देखने की जरूरत नहीं है कि यार इसका तो 1 बच गया, ये किधर जाएगा, वो बचता है 100 डिजिट बचते, हमें कोई लेना देना नहीं उससे, हमें सिर्फ ये लेना कि इसके अंदर कौन सा डिजिट बचता है। अब देखें तो 6 भी बचता है, और इसी तरह देखें तो 9 भी बचता है, यानी कि 6 भी बच गया, 9 भी और 10 भी, और ये हमारा ये है क्योंकि इन डिजिट को देखने की जरूरत हमें नहीं है, ये जितने मर्जी बचते रहे, हमने सिर्फ इस सेट को देखना है कि इसके अंदर क्या क्या चीज बचती है, जो कॉमन होती जाएगी वो कटती जाएगी, जो बच गई वो सारी लिख देंगे, उसको हम कहते हैं कि x डिफरेंस y। और अब हम जब y का डिफरेंस करते हैं कि y डिफरेंस z, यानी कि y बटा z जो लिखा था, तो हम इसको डायरेक्ट करते हैं अब, ठीक है, क्योंकि हम अब रकम नहीं लिखेंगे, आपको खुद पता चल जाएगा कि y में से z माइनस करना है। तो ये देखें ये y की रकम है और ये z की रकम है, 1 भी कट गया, 2 बच गया हमारे पास, ये लिख दिया 2 हमने, 3 भी कट गया और ये 4 बच गया, और अब ये 5 भी कट गया हमारे पास। तो यहां तो हमारे पास है ये तरह से, क्योंकि ये 2 डिजिट बचे हमारे पास, 1 और 2, ठीक है जी। तो हमने सिंपल लिख दिए ये वाले। अब वो कहते हैं जी x और z का मुझे डिफरेंस दे दें, यानी कि x बाय z, x का डिफरेंस
जी से। तो अब x की रकम को डायरेक्ट यहीं से लेते हैं, क्योंकि ये 0 है तो 0 बच गया हमारे पास, इसमें 2 नहीं है तो हमारे पास 2 भी बच गया, 6 भी बच गया, और इसी तरह 10 भी बच गया, क्योंकि 9 जो है ये ऑड नंबर में, बल्कि इसमें तो दिए उसने इतने, तो हम 9 भी बच गया। तो हम क्या करेंगे, 9 भी और 10 भी। तो हमारे पास पूरी की पूरी रकम क्या बच गई है, x वाली। तो हम इसको इज इक्वल टू x भी लिख सकते हैं इस तरह, इज इक्वल टू x। ये भी बात हमारे पास ठीक है। अब आ जाते हैं आखिरी पे z और y। तो z और y को रकम देख लें, ये z की रकम है, ये y की रकम है। 1 1 से कट गई, 3 से कट गई, 5 से कट गई, 7 बच गई हमारे पास। तो हम क्या लिखेंगे, z बाय y या z डिफरेंस y इज इक्वल टू, हमारे पास सिंपल एक रकम बची है, उसको कहते हैं 7, क्योंकि 1 कटा 3 भी कटा, 5 भी कटा, तो पीछे बची हमारे पास 7। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व हो जाता है, और इसी के साथ ये एक्सरसाइज भी मुकम्मल हो जाती है। उम्मीद करता हूँ आपसे कि आपको यूनियन की समझ भी आई होगी कि कैसे यूनियन करते हैं, ताकि सारे रकमों को हम कंबाइन कर दें तो उसको हम यूनियन कहते हैं। इसी तरह इंटरसेक्शन की समझ भी आई होगी कि जो चीज दोनों में कॉमन है वो हम लिख देंगे, उसको हम इंटरसेक्शन कहते हैं। इसी तरह कंप्लीमेंट की समझ भी आई होगी, क्योंकि कंप्लीमेंट किसको कहते हैं कि u में से, फॉर एग्जांपल हमने a का कंप्लीमेंट निकालना है, तो u में से a को माइनस कर दो तो वो a का कंप्लीमेंट हो जाता है। तो इसी तरह हमें कंपोजिट नंबर की एक क्वेश्चन था। कंपोजिट नंबर हम किसको कहते हैं कि जिसके फैक्टर 2 या 2 से ज्यादा बने, कम से कम यानी कि एटलीस्ट 2 फैक्टर उसके बनते हों, हम उसको कहते हैं कि ये कंपोजिट नंबर है। और इसी तरह हमें ये डिफरेंस की समझ भी आई होगी, क्योंकि डिफरेंस इस तरह भी लिखा जा सकता है और इस तरह भी लिखा जा सकता है। इसको पढ़ने का तरीकाकार भी मैंने बता दिया कि x बाय y या x डिफरेंस y या x माइनस y, जो भी टीचर आपको पढ़ाते हो वो आपने कर लेना है। और माइनस करते हुए क्या देखना है कि अगर मैं x से y माइनस कर रहा हूं तो x की रकम में से जो चीज बचती होगी वो हम लिखेंगे, बाकी जो इनमें कॉमन आता जाएगा वो हम काटते जाएंगे। x में जो चीज बच जाएगी वो लिख देंगे, y के अंदर कुछ बचे या ना बचे, यानी y के अंदर चाहे सारे एलिमेंट ही क्यों ना बच जाएं, हम उनको नहीं लिखेंगे, हम सिर्फ x वालों को लिखेंगे। समेटते हुए इजाजत चाहूंगा। एक्सरसाइज नंबर 1.9 सॉल्व कर लिया हमने, और मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में। फी अमानिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।